नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार फिर से नवाब मलिक की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ दुबई में बैठे नवाब मलिक के लिए और परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने अब उनके खिलाफ जो है ऑनलाइन पुलिस कंप्लेन लिखवा दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि क्रांति रेडकर ने अपने बयान में ये बात कहा है कि उनके जो है फेक व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए गए। नवाब मलिक के ने इसको ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने कंप्लेन में यह आरोप भी लगाया कि कहा कि उनका ये जो चैट है इसे जिसे इस्तेमाल किया गया उनके नाम को ख़राब करने के लिए, उस चैट में पहले तो उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया, उनके ट्विटर हैंडल में जो नाम है उस नाम का इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ वहाँ पे वैसे चैट फेक चैट को क्रिएट किया गया, एडिट किया गया और इस चैट को बिना वेरिफिकेशन नवाब मलिक ने जो है इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया, जिससे उनकी इमेज को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंची है। और इस तरीके के बिना वेरीफाई किए हुए एक औरत के बारे में इस तरीके से अफवाह फैलाने के लिए जो है अब उन्होंने एक कंप्लेन जो है जारी कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नवाब मलिक ने जो है ये स्क्रीनशॉट्स अपने जो ट्विटर हैंडल है उस पर शेयर किया था। उन्होंने कैप्शन डाला था ओ माय गॉड, और उसके बाद एक दूसरा कैप्शन उन्होंने डाला था कि जो है सुबह सुबह मेरी आँख खुली और इस तरीके का मजाक हुआ था। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज आपका जो दिन है सुबह रहे। और ऐसे में इन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें क्रांति रेडकर की लगी हुई तस्वीर, क्रांति रेडकर लिखा हुआ जो एक आईडी है उसका बात हो रहा है। आपको बता दें कि कैप्टन जैक स्पैरो करके एक और आईडी है उसके साथ, जिसमें क्रांति रेडकर और उन दोनों के बीच के चैट की स्क्रीनशॉट नवाब मलिक ने शेयर किया। आपको बता दें कि उस चैट में ये जो कैप्टन जैक स्पैरो नाम का जो व्यक्ति है जो भी इस अकाउंट को चला रहा है, इसमें जो है वो टेक्स्ट करता है जिसमें वो क्रांति रेडकर वाली जो आईडी उसमें दिखाई जा रही होती है, उसमें वो उसे कहता है कि मैम मेरे पास नवाब मलिक के खिलाफ स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, यानी नवाब मलिक और दाऊद के खिलाफ जो है उनके रिश्तों को लेकर स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। जिसके बाद क्रांति रेडकर वाली जो आईडी है उसको रिस्पॉन्स करती है और कहती है कि आखिर तुम्हारे पास कौन से ऐसे जो है रिकॉर्ड्स या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो बोलता है मैम मेरे पास एक तस्वीर है। उसके बाद फिर क्रांति रेडकर उसको बोलती है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो मुझे दिखाओ, उसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। जिसके बाद फिर से सामने वाला जो व्यक्ति है वो एक तस्वीर शेयर करता है। उस तस्वीर को देखकर क्रांति रेडकर का जो आईडी है वो रिएक्ट करता है कि ये क्या, ये तो राज बब्बर की फोटो है। दरअसल जो कैप्टन जैक स्पैरो वाला जो आईडी है उसने वहाँ पर एक फोटो शेयर की जिसमें नवाब मलिक जो है राज बब्बर के साथ नजर आ रहे हैं। जिसके बाद इसके रिप्लाई में आपको बता दें कि उस व्यक्ति ने यानी कैप्टन जैक स्पैरो वाली आईडी ने ये कहा कि राज बब्बर को उनकी पत्नी भी दाऊद कहती है और उसके साथ ही उसके बाद ये चैट्स नहीं है। लेकिन ऐसे अगर आप देखेंगे तो क्रांति रेडकर वानखेड़े का जो डीएम वाला जो पोर्शन होता है वो ऑफ है और ऐसे में उन्हें कोई भी डायरेक्टली मैसेज नहीं कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए जो है बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी आज तक इस तरीके से किसी से भी कोई बात नहीं हुई है, इस तरीके का फेक चैट है, एडिटेड चैट है। और इसको लेकर उन्होंने उसी वक्त जो है साफ कर दिया था कि वो जो है मुंबई के साइबर सेल में जाके इसको लेकर एक कंप्लेन दायर करने वाली है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन पुलिस कंप्लेन उन्होंने दायर कर दी है इसको लेकर। उन्होंने कहा था कि बिना वेरिफिकेशन के फिर से इस तरीके का एक पोस्ट किया गया। साथ ही साथ उन्होंने एक और ट्विटर हैंडल पे अपने पोस्ट किया और वहाँ पर भी वो ये कहती हुई नजर आई थी कि कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी चीज़ को पोस्ट करने से पहले उसे प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करना ज़रूरी है। उसके पीछे के जो फैक्ट्स है, जो तथ्य है, उसे जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में बिना वेरिफिकेशन के इस तरीके से जो है ये स्क्रीनशॉट साझा की गई जो कि किसी के इमेज को काफ़ी हद तक हानि पहुंचा सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब जो है न्यायपालिका पर मेरा जो दृढ़ ये है विश्वास है वो और ज़्यादा जो है सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है, और भी ज़्यादा जो है मुझे इस पर विश्वास होता जा रहा है न्यायपालिका के ऊपर। साथ ही साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा कि अब हम तो आधी जंग जीत चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि क्रांति रेडकर का एक और ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे दुख होता है, मुझे काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि अब बातें इस लेवल तक आ गई है, इतनी नीचे चली गई है जहां पर जो चैट्स है, फेक चैट्स, एडिटेड चैट्स का इस्तेमाल करके मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस चैट्स में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चैट को बिना वेरीफाई किए नवाब मलिक जो कि एक मंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति हैं, उन्होंने एक औरत से के नाम का जो इस्तेमाल किया हुआ एक आईडी था, एक औरत की तस्वीर वहाँ लगी हुई है
और ऐसे में बिना उसे वेरीफाई किए उन्होंने सार्वजनिक कर दिया, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी क्रांति रेडकर की बहन के नाम को भी नवाब मलिक ने इसी तरीके से सोशल मीडिया पर उछाला था। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार कुछ कहते हुए नजर नहीं आते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक औरत के बारे में, जहाँ पे एक उनको, आपको बता दें, इससे पहले कोर्ट से भी फटकार लग चुके हैं। कोर्ट ने भी उन्हें कहा था कि नॉर्मल व्यक्ति की तो बात छोड़ दीजिए, आप एक मंत्री है, आपके लिए वेरिफिकेशन किसी भी चीज़ का एक उच्च लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि आप उसी के किसी भी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप किसी सामने वाले इंसान पर आरोप लगा रहे होते हैं। तो ऐसे में अपने आरोपों को सही तरीके से फ्रेम करने के लिए एटलीस्ट आप उसका वेरिफिकेशन तो करिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोर्ट ने ये बात भी कही थी कि आप एक पार्टी के स्पोक पर्सन है, आपकी बात की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। ऐसे में किसी के ऊपर भी आरोप लगाने से पहले उसके पीछे के जो प्रमाण है, जो तथ्य है, जो फैक्ट्स है, उसका जो चेक करने का काम है वो आपका होना चाहिए। आपकी एक टीम का ये काम है जो ये कहती है कि हम बिना जांच किए किसी भी चीज़ को पोस्ट नहीं करते। नवाब मलिक कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी हवाई बयानबाजी नहीं करता, वो कहते हैं मेरे पास तथ्य होते हैं, सबूत होते हैं, उसके बाद ही मैं कुछ कहता हुआ नजर आता हूँ। लेकिन इसके बावजूद नवाब मलिक तो नवाब मलिक है, चाहे कोर्ट उन्हें कुछ कहे, चाहे लोग उन्हें कुछ कहे, चाहे कोई और उन्हें कुछ कहे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी रहती है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ गलतियां करनी आती है। और इस तरीके से मंत्री पद पर विराजमान होने के बावजूद एक महिमा की, आप कह सकते हैं कि एक जो महिला है उनकी गरिमा को वो बनाए नहीं रख सकते हैं। एक महिला का नाम इस तरीके से, एक फेक चैट को वो इस तरीके से जो है प्रमोट करते हुए नजर आए, इस तरीके से उन्होंने इसे साझा कर दिया। एक बार कोशिश भी नहीं की जानने के लिए कि क्या क्रांति रेडकर वानखड़े इसके पीछे है। उन्होंने इसी तरीके से इस चैट्स को शेयर कर दिया और क्रांति रेडकर को जो है नीचे करने की कोशिश की। ये पहली बार नहीं है, एनसीपी और शिवसेना के कई सारे नेता, कॉर्पोरेटर्स जो है फेक न्यूज़ फैलाने में काफ़ी ज़्यादा आगे रहते हैं, काफ़ी अव्वल रहते हैं। जिसमें आपने अयाज हलचल और अर्जुन खोतकर का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने त्रिपुरा वाले वक्त में जो लोगों के बीच आग लगाने का सबसे बड़ा काम किया था फेक खबर के जरिए, फेक प्रचार के जरिए। तो ऐसे में नवाब मलिक ने भी इस फेक खबर, फेक चैट्स को सामने रख दिया, जो कि कोई बड़ी और नई बात नहीं है। वो ऐसा ही करते रहते हैं और हमेशा से करते हुए आए हैं। आपको बता दें कि इस चैट्स को लेकर लोगों का भी गुस्सा फूटा और कई लोगों ने क्रांति रेडकर को अटैक करके ये बातें भी कही कि मैम, इन्होंने जिस तरीके से आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश की है, एडिटेड चैट्स का इस्तेमाल किया है, ऐसे में क्या आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगी? क्या आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? आप उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर लीजिए। वहीं साथ में एक और व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि मंत्री हो या कोई और व्यक्ति हो, सभी के लिए जो है ये कानून जो है एक समान है और ऐसे में कानून और न्यायपालिका के सामने सब एक जैसे हैं और इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। नवाब मलिक मंत्री है तो क्या उनके लिए अलग कानून नहीं है? लॉ के सामने सब बराबर है और नवाब मलिक को भी बराबर होना चाहिए। ना कि नवाब मलिक जिस तरीके की ओछी हरकत कर रहे हैं, नवाब मलिक जिस तरीके की गलतियां कर रहे हैं, इस पर उन्हें कोई भी जो है सवाल पूछता हुआ नहीं नजर आ रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना शरद पवार कर रहे हैं, ना उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो कि एक आप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है, इसके बावजूद जो है वो इस तरीके से नवाब मलिक का समर्थन करते नजर आते हैं, गुड गोइंग कहते हुए नजर आते हैं। और ये पहली बार नहीं है, समीर वानखड़े को कहीं ना कहीं निशाना बनाने के चक्कर में समीर वानखड़े की पत्नी, उनकी माँ, उनकी बहन और मतलब उनके काम, सब चीज़ पर उन्होंने सवाल खड़ा किए। समीर वानखड़े के पिता ने भी जो है उनके ऊपर मानहानि का केस कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जो है नवाब मलिक सुधरने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद नवाब मलिक दुबई में बैठ के ही सही, लेकिन अब भी दुबई में जाने के बाद भी उन्हें सुकून नहीं है। दुबई जाने के बाद भी उनका एकमात्र जो इस वक्त दिख रहा है लक्ष्य, उद्देश्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ समीर वानखड़े के परिवार को परेशान करना, समीर वानखड़े के साथ साथ उनके परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगाना, और यही बस उनका एकमात्र जीवन का लक्ष्य बच गया है। यही एकमात्र उनके जीवन का काम बच गया है जो इस वक्त वो बखूबी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब क्रांति रेडकर उनके हर सवाल का, हर ट्वीट का जवाब मुंह तोड़ तरीके से देते हुए नजर आ रही है, हर ट्वीट का करारा जवाब देती हुई नजर आ रही है। जहां पर उन्हें लगा था कि मैं अगर इस तरह का काम करूंगा तो मेरे ऊपर न्यायपालिका जो है वो कुछ नहीं करेगी, मेरे ऊपर सरकार सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन नवाब मलिक ने ये भूल गए कि वो एक औरत से भिड़ रहे हैं और एक औरत जो है वो शक्ति होती है, और ऐसे में अगर वो गलत तरीके से किसी भी औरत से भिड़ेंगे तो इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, जो कि क्रांति
लेट कर जो है वो वानखड़े जो है वो अब करके दिखा रही हैं। आपको बता दें कि अब उन्होंने जो है साफ तौर पर अब इसको लेकर, जैसे कि उन्होंने कहा था कि वो कंप्लेन करेंगी, उन्होंने जो है अब ऑनलाइन पुलिस कंप्लेन कर दिया मुंबई पुलिस के साथ। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे चलकर नवाब मलिक और ट्वीट करते हैं और जो इस तरीके के काम हरकत करते हुए नजर आते हैं, या अब भी थमते हैं, रुकते हैं, माफी मांगते हैं। आखिर क्या करते हैं ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा, लेकिन ये बात तो है कि नवाब मलिक जो है वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों से एक और गलती करना सीखते हैं। और ऐसे ही उनका गलतियों का सिलसिला उनके लिए अब काफी परेशानी का कारण बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक उनके ऊपर मानहानि और इस तरीके के केस लगते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में इसको लेकर नवाब मलिक क्या कुछ कहते हैं ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा, लेकिन तब तक इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।